मोदी सरकार की ओर से साल 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य गरीब वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराना है, जिसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे कि लोकसभा में जब कैग रिपोर्ट टेबल की गई, तब उस रिपोर्ट में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रभावशीलता के बारे में चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लाभ ऐसे लोग उठा रहे हैं जिन्हें पहले मृत घोषित कर दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुल 3,446 ऐसे मरीजों के इलाज पर कुल 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो पहले ही मर चुके थे। कैग की ऑडिट के अनुसार योजना के डेटाबेस में पहले से मृत घोषित किए गए 3,446 मरीजों के इलाज के लिए 6.97 करोड़ रुपए का चौंका देने वाला भुगतान किया गया था। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब आयुष्मान भारत योजना को लेकर ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई हो। इससे पहले भी कैग की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को एक ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर किया गया और वो नंबर भी इनवैलिड था। कैग के परफॉर्मेंस ऑडिट के तहत पहले के दावे उपचार के दौरान लाभार्थी के उपचार को मृत्यु के रूप में दिखाया गया श्रेणी के तहत अनियमितता देखी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों के दिशा निर्देशों में मृत्यु दर से जुड़े मामलों के लिए अलग भुगतान संरचनाएं थीं। इसके अलावा ये निर्धारित किया गया था कि यदि किसी मरीज की अस्पताल में भर्ती होने के बाद लेकिन छुट्टी से पहले मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामले में ऑडिट के बाद अस्पताल को भुगतान किया जाना चाहिए। अनियमितताएं बड़े पैमाने पर पाई गई, जिसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश को ऐसे सबसे अधिक मामलों वाले राज्य के रूप में पहचाना गया। इससे अलग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, चंडीगढ़, मणिपुर और सिक्किम में मामलों की संख्या सबसे कम थी। ओडिशा में 1.66 लाख रुपए के फंड को दूसरे जगह ट्रांसफर किया गया। जम्मू कश्मीर में 3 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में भेजे गए। गोवा में भी 1.37 करोड़ रुपए का फंड दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। बिहार में 33 करोड़ रुपए का फंड इधर से उधर किया गया। हालांकि ये एनसेप के अंतर्गत ही किया गया। इसके अलावा और भी गड़बड़ियां कैग की रिपोर्ट में बताई गई। अलग अलग राज्यों में पेंशन के 6 करोड़ रुपए इधर से उधर हुए। अरुणाचल प्रदेश में 1.36 करोड़ रुपए हारमोनियम का पेमेंट करने में खर्च हुआ। बिहार में 2.38 करोड़ रुपए के सुरक्षा गार्ड की तनख्वाह में खर्च हुए। छत्तीसगढ़ में 24 लाख रुपए कोविड के समय जागरूक करने में निकली और सीएम तीर्थ यात्रा की होर्डिंग, मास्क खरीदी और पैम्पलेट छपाई में खर्च हुए। जम्मू कश्मीर में 27 लाख रुपए सैलरी बांटी गई, गाड़ियां बनवाए गए, ट्रैवलिंग अलाउंस बांटे गए। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों के पैसों से त्रिपुरा में लिफ्ट बनाई गई, सफाई करवाई गई। उत्तराखंड में अलमारी खरीदी गई, पेट्रोल खरीदी गई, इनकम टैक्स भरने के लिए कंसल्टेंसी फीस दी गई। ये सब किया जा रहा था ज़रूरतमंद के पैसों से। अब ये सवाल उठता है कि विकास पर बात तो कैग पर क्यों झेप रही केंद्र सरकार। कैग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी से जवाब मांगा है। ऐसे ही द्वारिका एक्सप्रेसवे की बढ़ती हुई लागत पर भी सवाल उठाए गए हैं। जब कांग्रेस सांसद ने कैग रिपोर्ट की बात का जिक्र किया, कैग रिपोर्ट के मुताबिक द्वारिका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट की लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से 14 गुना बढ़कर 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस मामले में उन्होंने पिछले 75 साल से सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये सरकार देश को नरक के रास्ते पर ले जा रही है।